नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चला है पंचलाइन का। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। आज हम बात करेंगे नीट री एग्जाम की, जो 21 जून को होने जा रही नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के लिए सरकार ने सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। पहली बार मेडिकल के प्रश्न पत्रों को वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए 18 लोकेशंस पर पहुंचाए जाएंगे। दिल्ली से देश के कोने कोने तक, आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मान पाए। इतना ही नहीं, सरकार ने एक कदम और आगे चलते हुए टेलीग्राम पर भी रोक लगा दी है। अब लोग टेलीग्राम को 22 जून तक नहीं चला पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी इस पर सख्त नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीट री एग्जाम को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य वहीं पुलिस विभाग की भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इससे साफ जाहिर होता है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए किसी भी तरह की कोई कोर कसर सरकार नहीं छोड़ना चाहती। अब सवाल यह है, क्या ये तैयारी पेपर लीक माफियाओं को रोक पाएगी? एक बड़ा सवाल है और आज जो तमाम व्यवस्थाएं की गई है उसी को लेकर चर्चा इस दौरान की जाएगी। बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं जिनका तारुफ सबसे पहले मैं आपसे कराऊं। बीजेपी से मेरे साथ नरेंद्र कटारा जी स्टूडियो से जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार जी बहुत स्वागत। और विपिन शर्मा जी जो कि शिक्षक नेता है मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही होगी। सबसे पहले बीजेपी से मेरा सवाल, जिस तरह से पेपर लीक होता है कटारा जी और उसके बाद री एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, क्या इस बार जो तमाम व्यवस्थाएं हैं सरकार के स्तर पर जो की जा रही हैं वो काफी होंगी? क्या इस बार ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि छात्रों का खोया हुआ जो भरोसा है पुनः लौटेगा? प्रताप जी, समाचार प्लस को बधाई देता हूं जिसने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा रखी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लाखों विद्यार्थियों को और उन लाखों माता पिताओं को और समाज के हर उस नागरिक को जो इस राष्ट्र में विश्वास रखता है, मैं वादा करता हूं कि 0% भी रत्ती भर भी ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जो पेपर लीक हो सके या युवाओं के साथ कोई कुठाराघात हो सके। जैसा कि आपने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस पर गंभीर हैं और उन्होंने तुरंत बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरीदारी के सीबीआई को जांच दे दी। उन्होंने कहा कि जो भी जांच करनी हो करो, लेकिन युवाओं के साथ जिन्होंने कुठारा किया उनको जेल के अंदर डालो। उसमें कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आप देखो लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लगातार पूछताछ हो रही है। इसके साथ ही आने वाले समय में युवाओं के भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए आपने जैसा बताया कि वायुसेना का भी अपन उपयोग कर रहे हैं, केंद्रीय बल पेपर पहुंचाएंगे, जीपीएस सिस्टम उन बसों में लगा होगा जो पेपर पहुंचाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय और एनटीए समन्वय के आधार पर काम कर रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी 14 जून को विशेष बैठक बुलाई जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए। उन्होंने यहाँ के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की मीटिंग लेकर यह निश्चित किया कि राजस्थान में 2,09,000 विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे, 611 परीक्षा केंद्र बनेंगे। हर परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया जाए, वहां की जांच पड़ताल की जाए और संदिग्ध अफवाह फैलाने वाला कोई भी व्यक्ति दिखे उसके साथ कठोर कार्रवाई की जाए और परीक्षा नीट और क्लीन हो, किसी प्रकार की धांधली, किसी प्रकार का पेपर लीक ना हो। चलिए ठीक है, सरकार अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, राजकुमार जी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। राजकुमार जी, जिस तरह से नीट को लेकर पेपर लीक हुआ उसके बाद से लगातार आप लोगों की ओर से भी सरकार को घेरने का काम किया गया। इससे पहले जो पेपर लीक हुआ सीबीआई जांच बिठा दी गई और अब जिस तरह से नरेंद्र जी बता रहे हैं कि पुख्ता तैयारियां हैं, इस बार इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो इस तरह की घटनाओं की, आपका क्या रुख है? प्रताप सिंह, राजस्थान के हिंदुस्तान के नौजवानों का विश्वास खो चुका है, उनका विश्वास टूट चुका है, उनका आत्मविश्वास लगातार डगमगा रहा है। पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, राजस्थान में हो चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे नीट की हो चाहे किसी और एग्जाम की परीक्षा हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो या किसी अन्य दल की हो, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भी दुर्भाग्यपूर्ण जब हो जाती है जब बड़बोली सरकार अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उस सरकार के अंदर 22 लाख लोगों के साथ अन्याय हो जाता है। और ताज्जुब तो जब है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को पकड़ने में लापरवाही करती है। राजस्थान की बात करूं तो 9 दिन तक एसओजी को चुप करे रखा इन्होंने कि पकड़ो मत, और आज दिन तक इन्होंने किसी भी बड़े अपराधी को पकड़ा नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हर विधानसभा चुनाव के दौरान, खासकर राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान कह रही थी कि हम बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, हम पाताल में भी जाएंगे। अब जब पाताल में गए नहीं, बड़े मगरमच्छ पकड़े नहीं, तो अब नई जो नीट की परीक्षा 21 जून की हो रही है वो किस तरीके से होगी, इसमें तो हिंदुस्तान का नौजवान अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 21 जून को जो परीक्षा होगी वो बेहतर परीक्षा होगी, हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ
ये सरकार वापस से कुटाराघात नहीं करेगी, ऐसी नहीं राजकुमार जी, पेपर लीक तो एक बड़ी समस्या बन चुकी है और सभी जनप्रतिनिधियों को इस ओर गंभीर भी होना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें किसी की भी रही हो। आपके वक्त में भी पेपर लीक बहुत हुए, बीजेपी की ओर से इस बार का ये पेपर लीक हुआ। मुझे ऐसा लगता है कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने की जरूरत है। आप किस तरह से देखते हैं राजकुमार जी? प्रताप जी, राजनीति से उठकर ही बयान दे रहा हूं मैंने क्या कहा कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, चाहे कोई भी जिला हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, पेपर लीक की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है। उन माँ बापों के ऊपर क्या बीती है, उन छात्र छात्राओं पर क्या बीती है जब वो परीक्षा नहीं दे पाते हैं या फिर दे लेते हैं तो उसके बाद वो आत्महत्या करते हैं। मैंने बड़ी सरकार का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हवाला इसलिए दिया कि ये बड़बोले बोलते बहुत है, इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है, इसलिए मैंने राजनीति करने का प्रयास किया। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर भी पेपर लीक हुए हैं, जितने भी पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं, छोटे हो या बड़े हो, किसी भी दल के हो, अधिकारी हो, चाहे कोई और हो, उनको जड़ों तक पहुंचे, पाताल तक पहुंच के उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे, जब जाकर के हिंदुस्तान का नौजवान सरकार में, किसी भी सरकार हो, सरकार में हो, एनटी हो या कोई और एग्जाम कराने वाली एजेंसी हो, उस पर विश्वास करेगा। खैर, तमाम तैयारियों को लेकर तो यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, जिस तरह से आप भी खड़े कर रहे हैं। इसका ठोस समाधान को लेकर हम बात करें, क्या कुछ होना चाहिए राजकुमार जी? प्रताप जी, ठोस समाधान तो सरकार की इच्छा दृष्टि शक्ति होती है। ठीक है। अच्छा होता है जो अभी 22 लाख जो पेपर जो लीक हुआ था, उसमें जो इन्होंने लीपापोती करने का प्रयास किया, जितने भी लोगों ने पेपर लीक किया, बड़ों को पकड़ने की बजाय, बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की बजाय 4-5 छोटी मोटी मछलियों को पकड़ा के इतिश्री करके और नए एग्जाम की तारीख। चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा राजकुमार जी आपका। मेरे साथ शिक्षक नेता विपिन जी मेरे साथ जुड़े हैं। विपिन जी, ऐसा क्यों है कि हम अब तक पारदर्शी परीक्षा नहीं करवा पा रहे? आप इसको किस तरह से देखते हैं? चूंकि पेपर लीक होना तो ये तो छात्रों के संवैधानिक अधिकारों पर भी हमला है। निश्चित रूप से हमला है। सरकार जो प्रयास कर रही है, सराहनीय प्रयास कर रही है, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कमेटी एनटीए के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि पेपर आउट ही नहीं हुआ, फिर पेपर दोबारा क्यों करा रहे हो? ऐसे जो बैठे हैं संवैधानिक संस्थाओं पे, उन पे कार्रवाई अति आवश्यक है। उनका स्थानांतरण से काम नहीं चलेगा। जनता का विश्वास ऐसे उन पे गेन नहीं होगा। आज हमें एमआई हेलीकॉप्टर्स और ये सीआरपीएफ लगानी पड़ रही है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये देश के दुश्मन यानी जो विदेशी ताकतें, उनसे लड़ना और आतंकवादियों से लड़ना उनसे ज्यादा भारी पड़ रहा है पेपर लीक से। पेपर लीक हुआ था एनटीए में ही लीक हुआ था, न कोई ट्रांसपोर्टेशन में लीक नहीं हुआ। जहां चोर बैठे हुए थे वहां कार्रवाई नहीं हुई। अब डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि एक ही विश्वास बचा हुआ है जनता का, सेना में। आपको सेना को आके पेपर कराना पड़ रहा है। ये सोच का विषय है कि जो पेपर आउट करने वाला कितना बड़ा माफिया है कि सरकार को सेना को उतारना पड़ रहा है। और कार्रवाई, अगर इतना बड़ा इशू है, ऐसी सेना उतारनी पड़ रही है, तो उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? उन्हें सरेआम सजा क्यों नहीं दी गई? ठीक बात है। क्यों लीपापोती गई? ये संशय का विषय है। अच्छा विपिन जी, चूंकि आप एक शिक्षाविद भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ विपिन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ विपिन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आखिर इस कंपटीशन की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? क्योंकि जिस तरह से पुराने टाइम में 11वीं के बाद ही मेरिट के आधार पर तमाम चीजें अलॉट हो जाती थी, वो सिस्टम फिर भी ठीक था। पारदर्शिता के हवाले से हम बात करें तो कंपटीशन एग्जाम इस वजह से हुए कि स्थिति में था, वो उतनी परसेंटेज नहीं बना पाया। इस वजह से कंपटीशन में उसको दोबारा मिल जाता है कि मौका कि अगर वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बौद्धिक रूप से जो परीक्षा जो होती है रिटर्न उसमें कर लेते हैं, लेकिन एक कंपटीशन में जो एग्जाम में जो फाइट करता है, दो तरह के कंपटीशन हमने देखा है कि जो बच्चे 90-95% ले आते हैं परीक्षा में, लेकिन कंपटीशन में बिल्कुल पास नहीं हो पाते। तो कंपटीशन में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, एक बौद्धिक विकास के व्यक्ति वहां चुने, उसके बाद वो देश की जनता का इलाज करे। इस वजह से कंपटीशन एग्जाम्स आए थे। हमने देखा कि अब की बार सीबीएसई में ऑनलाइन आपने कॉपियां चेक करा ली, उन बच्चों के 75% ही नहीं आए जेईई वालों के लिए। अब वो आवेदन कर रहे हैं। घपला तो ऊपर है, सबको और देखना पड़ेगा कि सेना ही है कि एकमात्र इसका हल है। अब सेना से भी कॉपी चेक करवा लेंगे क्या हम? कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं सारी हैं जो कि सिरे से बदलनी जरूरी है। अच्छा ठीक है, मेरे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं और सीएम की ओर से जिस तरह से आपको याद होगा एक मीटिंग भी ली गई, विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए। क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है नीट को लेकर, मुख्यतः बात करें? देखिए प्रताप, सबसे पहले बता दूं कि जो नीट की परीक्षा है ये किसी छात्र की
केवल एक परीक्षा नहीं है, ये उम्मीद है उसके पूरे जीवन की, जो उसने कई सालों से मेहनत की है, उसने परीक्षा की तैयारी की है। ये उम्मीद है उस परिवार की जिसने काफ़ी बड़ी मुश्किल से पैसा लगाकर इसको तैयारी करवाई है, और उस उम्मीद है कि उसका जो बेटा है वो आमजन की सेवा करेगा। जब पेपर लीक होते हैं तो कहीं न कहीं उनकी जो उम्मीदें हैं वो टूट जाती है। अब जब नीट की परीक्षा दोबारा से हो रही है तो उसको लेकर के शासन प्रशासन गंभीर है। मुख्यमंत्री ने रविवार को बैठक ली जिसमें डीजीपी मौजूद थे, सीएस बैठक में मौजूद थे, कलेक्टर एसपी मौजूद थे, और निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोई पेपर लीक की घटना प्रदेश में नहीं, चूँकि 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में यहाँ पे परीक्षा देंगे, और परीक्षा में जो सूचिता रहे, पारदर्शिता रहे, उसको लेकर के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे। सभी विभागों को निर्देश दिए गए। लेकिन बड़ी बात की जो परीक्षा में नवाचार होते हैं वो कहीं न कहीं छात्रों पर भारी पड़ते हैं। देखिए अब सेना का प्रयोग यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली परीक्षा हमने देखी थी, परीक्षा के समय आसपास के जो फोटोकॉपी सेंटर थे वो बंद कर दिए, ई मित्र बंद कर दिए, पुलिस के भारी जाब्ता वहाँ पे लगाएगा, और राजधानी में हमने देखा था कि बड़ी सुरक्षा व्यवस्था माकूल रही है और कहीं ऐसी घटना नहीं हुई। जब जिस सेंटर पे ये घटना हुई होगी या जहाँ से पेपर लीक हुआ, हालांकि उसका पता नहीं लग पाया है, ये बात की जांच का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो संख्या बढ़ती है तो कंपटीशन भी बढ़ता है और छात्रों को कह सकते हैं काफ़ी परेशानी होती है। ज़रूरी है कि उसमें पारदर्शिता बरती जाए। देखिए हाल ही में एक परीक्षा यहाँ पर डीएलएड की हुई, बीएड की हुई, और डीएलएड में 6 लाख परीक्षार्थियों ने एक दिन में परीक्षा दी। उस परीक्षा को आज यहाँ पर ऑनलाइन किया गया, सीसीटीवी के माध्यम से सभी केंद्रों की निगरानी उस कमांड सेंटर पे की गई, और कहीं से कोई पूरे प्रदेश में कोई सूचना नहीं आई। और 2.5 साल में आप देखिए प्रदेश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए जब कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो चलिए ठीक है धर्मेंद्र, मैं फिर से रुक करूंगा। नरेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, जिस तरह से विपक्ष भी आरोप लगाता है कि कथनी और करनी में अंतर वाला, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे और कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ किया गया उसको लेकर भी, और अब पेपर लीक माफिया इतना बड़ा हो चुका है कि सेना तक को उतरना पड़ रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता राजकुमार जी ने जो कहा कि युवाओं का विश्वास खो गया, आप देखेंगे कि राजस्थान में युवाओं का विश्वास बिल्कुल खो चुका था। 19 की 19 परीक्षाएं कांग्रेस के राज में लीक हुई। आप देखेंगे कितने कितने बड़े बड़े लोगों के नाम थे। सही कहा राजकुमार जी ने, वो बड़े मगरमच्छ अशोक गहलोत तत्कालीन मुख्यमंत्री के पीएसओ इसमें आ रहे हैं। वहां तत्कालीन इनके जो अभी प्रदेश अध्यक्ष और उस समय के शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का नाम भी इसमें था। तो बहुत बड़े 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 मगरमच्छ हैं। लेकिन हमारे यहाँ कानून कहता है कि जांच मजबूती से बढ़े कि शिकंजे में से फिर निकल ना पाए। तो अब अगर मैं पूछना चाहता हूं राजकुमार जी को, क्या बाबूलाल कटारा मगरमच्छ नहीं जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थे? महेश जोटी मगरमच्छ नहीं मानते कि इनके बड़े कैबिनेट मंत्री थे? और मैं फिर निश्चित करता हूं युवाओं के साथ जिन्होंने कुठारावत किया है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, एक नहीं बचेगा, सलाखों के पीछे जाएगा और दंड भी मिलेगा। हमने अधिनियम जो बनाया है अनुचित साधन उपयोग करने का, उसमें 10 साल की सजा 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हाँ, यह वास्तविकता है कि आज हमको ये फौज का और मिलिट्री का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं युवाओं में और देश के युवा पूरा विश्वास रखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी में। हम किसी भी प्रकार की कोताही युवाओं के भविष्य के साथ नहीं नरेंद्र जी, आपको भी लगता है ना कि कानून तो सख्त होने, क्यों नहीं गैंगस्टर एक्ट जैसी इस तरह की कोई कार्रवाई होती नजर आती? पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ क्यों नहीं संपत्ति उनकी फ्रीज कर दी जाती, बुलडोजर चलवा दिया जाना चाहिए था? बिल्कुल 100% बुलडोजर भी चलना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून अपनी विधि से आगे बढ़ता है, साक्ष्यों के आधार पर बढ़ता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि दोषी ठहराते ही बुलडोजर भी चलेगा, जेल में भी जाएंगे, संपत्ति भी जब्त होगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब हमारा मुख्य उद्देश्य है, जैसा विपिन जी ने कहा, कि युवाओं के भविष्य संवारें और किसी भी प्रकार का पेपर लीक ना हो। कांग्रेस राज में जो हो गया, उस समय जो माफिया पनप गए उनको नस्तानाबूद करना है और आने वाले समय में एक किंचित मात्र भी पेपर लीक ना हो, ऐसी शंका आशंका ना हो, इसके लिए मिलिट्री का सहारा लें और नागरिकों का सहारा लें और पूरा राजनीतिक रूप से साथ चलें। अब विषय आता है कि आप देखिए राहुल गांधी जो आ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, राहुल गांधी जी जब कोटा आ रहे तो उनको एक समय जब राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए तो फोन करके कह देना चाहिए था कि अशोक गहलोत जी ये हो क्या रहा है, आप ये कर क्या रहे हैं? क्योंकि गहलोत जी वहां सिंदूक की संदूक पहुंचा रहे थे तो उनकी हिम्मत नहीं थी कहने की, जो कह जाए आज घड़ियाली आंसू बहाने कोटा आ रहे तो उनको कम से कम गलेबान में झांकना चाहिए राहुल गांधी को कि मैं अशोक गहलोत की सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय 19 पेपर लीक हुए। क्या किसी दिन अखबार में स्टेटमेंट आया कि अशोक गहलोत की सरकार में क्या हो रहा है? 19 पेपर लीक करके करोड़ों विद्यार्थियों के सपनों को कांग्रेस बेच रही है। नहीं, राहुल गांधी बोले। क्यों नहीं बोले? कि गहलोत संदूक की संदूक पहुंचा रहे थे इसलिए वो चुप लगाए बैठे थे। आप देखेंगे उस समय
सचिन पायलट ने यात्रा की पेपर लीक के खिलाफ में, तो गहलोत ने नकारा और निकम्मा कह दिया उनको। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को बिल्कुल भी बोलने का चलिए ठीक है राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं किस तरह से आरोप विपक्ष में लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अब तो दुख बांटने के लिए पहुंच रहे हैं। उस वक्त कहां थे जब कांग्रेस सरकार के अंदर पेपर लीक हो रहे थे? राजकुमार प्रताप जी, मैंने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पेपर लीक की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के साथी प्रवक्ता भी ये शब्द बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये शब्द बोलते तो बेहतर होता। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार किसी की भी हो, 9 दिन तक एसओजी सीकर में बचा रही थी। आज इतने दिन हो गए, नई परीक्षा की डेट आ गई, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी किसी एक बड़े मगरमच्छ को छोड़ो, बड़ी मछली को भी पकड़ नहीं पाई है। हिंदुस्तान का नौजवान लगातार कह रहा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। एलओपी राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों को अलग जगा रहे हैं, कह रहे पेपर लीक करने वाले कोई हो। कुमार जी, विषय यही है कि राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं 19 पेपर लीक जब अशोक गहलोत के समय पे हुए, तो राजकुमार जी और राहुल गांधी क्यों नहीं बोले और सचिन पायलट बोले तो उनको नकारा निकम्मा क्यों कह दिया गया? आप लोगों को उस समय क्या जीवन का दही जम गया था, तो राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को क्यों नहीं हटाया सीट से कि 19 के 19 पेपर लीक हुए? थोड़ा बहुत तो सोचो बच्चों के बारे में। क्यों नहीं अशोक गहलोत को दिल्ली बुला के पूछा कि ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्यों अशोक गहलोत को वहां से डिबेट के डिसिप्लिन को बना रहने दें। नहीं, मेरे 2-3 क्वेश्चन आप सुन लीजिए। मैं पहला क्वेश्चन यह है, पहले राजकुमार जी, पहला क्वेश्चन यह है कि जब 19 पेपर हो रहा है, आप 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। बड़े मगरमच्छ पकड़िए, पाताल में जाइए, आरपीएससी मांग करिए, यूपीएससी मांग करिए। राहुल गांधी ने क्यों अशोक गहलोत को नहीं पूछा कि 19 के 19 पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को फोन कर पूछा कि तुम्हारा पीएसओ पेपर लीक? अच्छा चलिए, ये भटकाव नहीं होना चाहिए। राजकुमार जी ठीक है, नरेंद्र जी फिर से रुक करूंगा। राजकुमार जी कुल मिलाकर ये जानना चाह रहे हैं विरोध में ये निकाल, राजकुमार जी कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उस वक्त अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जब 19 पेपर राजस्थान में लीक हुए आपके वक्त में? राजकुमार जी, मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि 22 लाख लोगों के साथ जो नीट की परीक्षा कैंसिल हुई, हम तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया देश के प्रधानमंत्री ने? इनके पास तो लंबी चौड़ी फौज कार्यकर्ता होगी। चलिए मैं फिर से रुक करूंगा। की जांच की मांग किसको बचाना चाह रहे हैं? आंदोलन क्यों गहलोत जी ने? चलिए ठीक है, फिर इस पे लौटेंगे। विपिन जी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। विपिन जी, मेरा सवाल आपसे है कि आज की प्रणाली इतनी सुरक्षित है कि इन तकनीकी रूप से जो अपराधी हैं इनका मुकाबला कर सके? इस वक्त की जो मौजूदा प्रणाली है उसको किस तरह से देखते हैं विपिन जी? तकनीकी से तो मुकाबला कर ही नहीं पा रही सरकार है। जब पेपर लीक हो जाता है उसके बाद नकारा जाता है कि पेपर लीक नहीं हुआ। जब पेपर को दिखाया जाता है उसके बाद बताया जाता है कि साहब पेपर लीक हो गया। जब पूरे देश में बात फैल जाती है तब जब माना जाता है। और जबकि जिस परीक्षा को जो करा रहे हैं चेयरमैन वो मना करते हैं, वो आज भी मना कर रहे हैं, फिर आप पेपर क्यों करा रहे हो? आप बच्चों का दोष देख सकते हो, उनका गार्जियंस का आप देख सकते हो। अच्छा विपिन जी, इसमें जो डिजिटल प्रश्न पत्र है, जो इनक्रिप्टेड सिस्टम होगा, उसका क्या समाधान हो सकता है भविष्य को लेकर? यानी आप देख सकते हो कितना उद्वेलित है युवा, कितना उद्वेलित है कि पूरे का पूरा एक पार्टी बन जाती है और उसके पीछे आंदोलन किए जाते हैं। नरेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। सरकार में भी हुआ था, इस सरकार में नरेंद्र जी को जवाब इन्होंने बयान नहीं दिया, इन्होंने बयान नहीं दिया, इससे काम नहीं चलेगा। विपिन जी, ये कहने से आप 5 साल निकाल जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला। विपिन जी, आप लेकिन आपकी जवाबदेही किसकी है? बिल्कुल, जवाबदेही क्यों नहीं है? जवाब ले लेते हैं, जवाबदेही होनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं। तैयारी आज आप कर रहे हो, ये आपने पिछले एग्जाम में क्यों नहीं की? ठीक कह रहे हैं विपिन जी, आप जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र जी, पहले क्यों नहीं हुई? विपिन जी तक जवाब। 3 बच्चे मर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, सुसाइड हो रहा है। विपिन जी आप सुन पा रहे हैं? कौन होगा? विपिन जी आप सुन पा रहे हैं? जवाब ले लेते हैं। जिसकी सरकार हो, बिल्कुल विपिन जी जवाब ले लेते हैं। पिछली सरकार में हुआ, उसकी जवाबदेही भी आपको तय करनी पड़ेगी। विपिन जी, आप शिक्षा दे रहे हैं, आपके सवाल हो गए, आप सुनिए। हम कह रहे हैं एनडीए का चेयरमैन कहे पेपर लीक नहीं हुआ, कहने दो। अगर जांच के घेरे में आने के बाद में उसके खिलाफ सबूत आएंगे, वो जांच में फंसेगा तो उसको भी जेल में डालेंगे।
और जिसने भी घोटाला किया, विपिन जी मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एनटीए का चेयरमैन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, मैं कह रहा हूं जिसने युवाओं से कुठाराघात किया है उसको जेल के अंदर डालेंगे। हम समय बर्बाद नहीं करते, युवाओं के भविष्य की चिंता करते हैं। हम कौन दोषी है कौन निर्दोष है उसके चक्कर में युवाओं के पेपर को लेट नहीं कर सकते। हमने पेपर दोबारा से करा दिया और पूरी सुरक्षा के साथ करा रहे हैं। आप कह रहे हैं एनटीए का चेयरमैन ये कह रहा लेख नहीं होता, उसकी बात मानता कौन है? वो खुद जांच के घेरे में, उसको जांच के घेरे में लाके सबूत होंगे तो जेल के अंदर 2 मिनट में डाल देंगे। हम समय नहीं लगाते, लेकिन मेरा विषय यह है कि आप अच्छी आप बताइए क्या करना चाहिए, कैसे पेपर लीक रुके, उसके लिए क्या आगे से आगे हो वो आप सुझाव दीजिए। सुझाव मांगे जा रहे हैं। उसके साथ ही आपने जो बात की कॉकरोच पार्टी की, उसमें कौन लोग आ रहे पता है? आज कल नीट के बच्चों ने कहा कि हमारा मुखौटा पहनकर ये लोग देश का विरोध कर रहे हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं, मुद्दा आरएसएस का विरोध कर रहे हैं। कौन से युवा को हिस्सा कर रही है? विदेश का पैसा खा के देश को नीट करने की बात विपिन शर्मा जैसा शिक्षा आपको मौका दिया, अब जवाब ले लेते हैं। सुझाव को लेकर विपिन जी बात हो रही, सुझाव क्या कुछ होने चाहिए? शक्ति की जरूरत है। बजरंग सरकार ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है 2.5 साल में जो पेपर लीक रहे वो इच्छा शक्ति की जरूरत है। पहले हो रहे थे, 2.5 साल से पेपर क्यों नहीं हुए? यानी इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित रूप से पेपर लीक रुकेगा और युवा जो उद्यमी थे उनका मन रुकेगा कि सरकार के ऊपर विश्वास पैदा होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इच्छा शक्ति होगी, सरकार मॉनिटरिंग तरीके से। अच्छा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है राजकुमार जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। क्या अब आपको नहीं लगता राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्राधिकरण बनने की जरूरत है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके इस तरह की परीक्षाओं की? राजकुमार जी, क्या प्रताप जी मैं सुन नहीं पाया? क्या अब आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का प्राधिकरण बनने की जरूरत है चूंकि पारदर्शी आयोजित हो सके इस तरह की परीक्षाएं? प्रताप जी सरकार को सोचना पड़ेगा। ये जो सरगना है पेपर लीक करने वाले हर गांव डानी, हर शहर, हर राजधानी में पहुंच गए हैं, पूरे प्रदेशों में अपने उन्होंने जाल बिछा लिए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के संपर्क में आकर के अपने जाल को कामयाब करते हैं। हिंदुस्तान के नौजवान के साथ कुठाराघात होता है, सरकार उसमें पार्टी बनती है। चलिए ठीक है, कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी अब तो प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस होती है जिस तरह से सेना तक को उतारना पड़ गया। साहब जी, भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करेगी जिसमें युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, चाहे प्राधिकरण बनाना पड़े, चाहे परिषद बनानी पड़े, चाहे इनको ही सुधारना पड़े, बुरे लोगों को जेल के अंदर डालना पड़े, अच्छे लोगों को बिठाना पड़े। हम हर व्यक्ति के उस सुधार कहीं ना कहीं अब जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी ना नरेंद्र जी, मुझे लगता नहीं है चीजें उस सहूलियत से आप लोग कर पाएंगे। हर सुझाव को स्वीकार। अच्छा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। विपिन जी, क्या कुछ होना चाहिए? आपके क्या कुछ सुझाव हैं? आपकी आखिरी प्रतिक्रिया विपिन जी। मेरा तो एक ही सुझाव है, सरकार जिम्मेदारी तय करे अपनी इच्छा शक्ति से, जैसे राजस्थान सरकार ने 2.5 साल में दिखाया है। उन अधिकारियों की नौकरशाहों की भी जिम्मेदारी तय करे तो निश्चित रूप से ये पेपर प्रकरण रुक जाएगा और जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें पकड़े और सार्वजनिक करके उनको लटकाया जाए तो निश्चित रूप से सरकार में विश्वास पैदा होगा और ये सारे प्रकरण रुक जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।